प्ले करो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक मर्चेंट नेवी। तो आज आप इस पीवाईक्यू और एमसीक्यू की 5th पार्ट में एंटर कर रहे हैं। ये तो मैं करा ही रहा हूँ आपको क्वेश्चंस, आपको भी चैप्टर वाइज करते भी रहना। और ये क्वेश्चन जो भी लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एक्सपेक्टेड है, जो हमारे जो मैंने एनालिसिस किए तो आ सकता है ये सारे क्वेश्चन। और आपको ये तो साथ साथ चल रहा है, इसके अलावा जो मैं इसमें रेफरेंस देता हूँ, ये यहाँ से कंस्ट्रक्ट है, ये वहां से कंस्ट्रक्ट है या लिया गया है, तो ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ जो रिलेवेंस मैं देख रहा हूँ वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। डन। तो लिखा क्या है, मैच द फॉलोइंग। अब ये आइसोमेरिज से क्वेश्चन है। अब आइसोमेरिज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या होती है आइसोमेरिज। आइसोमेरिज दो टाइप की है, एक है स्ट्रक्चरल और एक है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में बहुत टाइप की है भैया, चेन आइसोमर, पोजीशन, मेटामर, फंक्शनल ग्रुप और टोटोमेरिज। चेन का मतलब स्ट्रेट चेन होगा, उसमें ब्रांच आ जाएगी। फंक्शनल ग्रुप का मतलब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मेटामेरिज किसी भी दो कार्बन के बीच में कार्बन चेन में क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए। या फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में चेंज हो जाए। टोटोमेरिज में जैसे इरॉल फॉर्म कीटोन में बदल जाती है, वो चीज। तो ये इसका रेफरेंस है। अब बात करते हैं क्या, अब आपको इन दोनों में दिख रहा है कि ये स्ट्रेट था और ये ब्रांच हो गया, तो इसमें किस टाइप के आइसोमेरिज हुई भैया, चेन आइसोमेरिज, अभी मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पे OH ग्रुप पहले पे, यहाँ पे दूसरे पे है, तो ये कैसी पोजीशन हो गई भैया, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई। और ऊपर वाला प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल 2 पोजीशन में चेंज हो रही है। अब इसमें देखिए देखिए कीटोन हो गया एल्डिहाइड में, तो कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो वो हमारा किस टाइप का हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नीचे वाला देखिए CH3O3H7 CH2 देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग कार्बन चेन है, तो ये किसको शो कर रहा है, मेटामेरिज्म। तो क्या हो रहा है, AQBS AQBSCP AQBSCPRDR, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी, ये आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे क्वेश्चन था, जो कि आपको ये बताया गया। क्लियर। जैसे पिछली वीडियो में 15 क्वेश्चन कहे थे, आज भी मैं टारगेट लेके चलूंगा कि 15 क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम, क्या है बेटा IUPAC नेम। अब देखो IUPAC नेम से तो नेम फॉर्मूले से नेम हम लोग लिखना सीखते हैं, पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो नंबर क्या होगा इसका बेटा, देखिए इधर से नंबरिंग करें, इधर से तो बनेगा फंक्शनल ग्रुप जहां से पहले मिले, 1 2 पे मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ से नंबर 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 पे ईन है और 5 पे क्लोरो है, तो इसका नाम हो गया 5 क्लोरो। 6 है तो हेक्स, 2 पे तो हेक्स 2 ई, तो नाम क्या होगा, 5 क्लोरो हेक्स 2 ई, नाम हो गया ए ऑप्शन। क्या हो गया, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। डन, आगे बढ़ते हैं। 2-पेंटीन, देखो वहां पे 2-पेंटीन में क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो देखिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, देखिए यहाँ समझ लीजिए कि केवल सिंगल बॉन्ड है तो उसमें केवल एक सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई है।
क्लियर। बात क्या बनाना हम लोगों को, पेंटीन 2, तो पेंटीन का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 में दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो देखो क्या हो गया, ये सारे सब सिंगल होंगे, तो इसके 3, ये 4, ये देखो सबके 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो अब हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, नंबर देंगे, तो नंबर देंगे देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 सिग्मा 1 पाई कहाँ पे है, 14 सिग्मा 1 पाई ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 14 सिग्मा 1 पाई ऑप्शन नंबर बी। डन। लिखा क्या है देखिए, मैच द कॉलम सिन गैस, कोलैज, परमिटिविटी और प्रोड्यूसर गैस। तो देखिएगा, अब मैंने उस दिन बताया था सिन गैस ये होती है जब कोल को स्टीम से पास कराया जाए, तब हमने जैसे ये कब होता है कि आग जल रही हो, उसके ऊपर क्या रख दिया जाए, हरे पौधे, तो वो जो गैस बनती है वो सिन गैस होती है। प्रोड्यूसर गैस ये है। परमोडिटी कौन है भैया, ये है। और कैल्कोन क्या है, ये है। तो नाम क्या हो गया, AR और DS, ARDS, ARDS, ठीक। परमिटिविटी BQ, तो आंसर होगा ना BP है, आंसर नंबर बी, सॉरी, आंसर नंबर बी। अगर कोई लाफिंग गैस कहेगा तो बेटा लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O था, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। The sum of the number of neutron and proton in all 3 isotope of hydrogen। क्वेश्चन ट्रिकी नहीं, थोड़ा सी है। क्या लिखा है, सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ऑल 3। तो देखो 1 1 1 1 2 3, किसका किसका पूछा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सबका सम होगा 1 2 3 3 6, आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 1 कुछ, और इसका आंसर क्या है, 6। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आ गया, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आ गया, तो इसमें थोड़ा सी आप जान लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए पहला पॉइंट, देखिए आप लोग पहला पॉइंट देखिए, पहला कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे लिखा होता है, दिस इज अ जर्नल प्लस माइनस एल, जनरल फॉर्मूला। ये जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन और एटम, इसको बोलते हैं लिगेंड। ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको बोलते हैं चार्ज नंबर, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये 4 चीजें हैं। अगर सारे लिगेंड ओनली वन टाइप के हैं, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट, तो उसको हम लोग होमोलैटिक बोलेंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, तो उसको हम लोग हेट्रो बोलेंगे। तो याद रखिएगा होमो हेट्रो, ठीक, लिख लीजिए। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर होमोलिपेथिक, क्या है, होमोलिपेथिक। अभी मैंने आपको बोला
कि होमोलिपैथिक वो होगा जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड होगा। देखो इसमें एमीन ही लिगेंड है, इसमें CN लिगेंड है, इसमें देखो 2 टाइप के लिगेंड है तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी 2 टाइप के लिगेंड है तो ये भी नहीं हो सकता। तो 1 और 3, तो 1 और 3 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसी का जुड़वा भाई देखिए, हेट्रोलिपैथिक। हेट्रो का मतलब मैंने आपको क्या बताया? जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड होंगे। इसमें एक ही प्रकार का लिगेंड ये नहीं होगा, इसमें भी एक ही प्रकार का लिगेंड ये, तो ये और ये 1 और 2 और 4, 2 और 4 किसमें है? बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन है आइसो नहीं कह रहा हूं, IUPAC नेम बताना। इसमें भी आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? 2-3 चीजें देखिए। तो जो सेंट्रल मेटल आयन होता है लिगेंड 2 तरह के होंगे। एक कॉम्प्लेक्स होगा जिस पे पॉजिटिव होगा, एक कॉम्प्लेक्स होगा जिस पर निगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होता है इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन, इसको निगेटिव। तो हमेशा किसका नाम लिखा जाता है? पॉजिटिव वाले का। अब इसके लिए जो सिंपल आयन होगा वो क्या होगा? निगेटिव में। मान लिया ए है, इसमें जो सिंपल आयन होगा वो क्या होगा? ये होगा। तो सबसे पहले इसमें कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेगा, फिर सिंपल आयन का लिखेगा। इसमें पहले सिंपल आयन का नाम लिखेगा फिर कॉम्प्लेक्स। बट एक याद रखिएगा कि अगर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव है तो सेंट्रल मेटल आयन का जो नाम होगा वो यूजुअल होगा, ठीक। अगर निगेटिव है तो सेंट्रल मेटल आयन का जो नाम होगा उसके नाम में क्या लगा होगा? 8 लगा होगा। क्या लगा होगा? 8। नेम प्लस 8 क्या लगा होगा बेटा? 8, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी इस एग्जांपल में खत्म सही हो जाएगा। लिखा है K3Al2O4 का होल थ्राइस। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसमें 2-3 चीजें सिखा रहा हूं मैं आपको। 3K+ बनेगा और Al(C2O4) का होल थ्राइस बनेगा। और यह 3K है तो यहाँ पे 3 माइनस होंगे, ठीक। पहला। अब आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ आयन, कि नंबर ऑफ आयन कितने। अगर टाइप ऑफ आयन कहेंगे तो 2 ही, पॉजिटिव निगेटिव। नंबर ऑफ आयन कहेंगे तो उसमें 3K है और 1 कॉम्प्लेक्स है, तो 3 और 1 4। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं इसमें? 4। अभी कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन कितने हैं तो वो भी हम बताएंगे। कोई पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो भी हम बताएंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू टाइप ऑफ लिगेंड, या हम लोग कहेंगे डेंसिटी। तो जो नंबर आता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। अब इसी कॉम्प्लेक्स में देखो कितने लिगेंड आपको दिख रहे हैं? 3। कितने लिगेंड दिख रहे हैं भाई? 3। यहां लिखते ऊपर तो आपको समझ में आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से होगा। कितने लिगेंड दिख रहे हैं? 3। और ऑक्सैलिक एसिड पे 2 चार्ज होता है, उसकी डेंसिटी कितनी दी? मिलकर कितना हो रहा है? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कितना है? Al का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये 2 चीजें याद हो गई। अब नाम लिखते हैं। नाम के लिए मैंने क्या रूल बताया कि सबसे पहले सिंपल आयन पॉजिटिव करने में, तो पॉजिटिव यहाँ पे सिंपल आयन, तो पोटेशियम क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? पोटेशियम, ठीक। पोटेशियम। अब पोटेशियम इन सारे इसका नाम हो गया। अब किसका नाम लिखेंगे इसमें? तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड। और लिगेंड के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। तो इसमें कितने हैं? ट्राई। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, इसका नाम भी खत्म होगा। किसका नाम बचा? Al का। अब Al के ऊपर यहाँ क्या निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने कहा था एल्यूमिनियम में 8 लगेगा, तो एल्यूमिनेट
और आफ्टर द नेम ऑफ सेंटर मेटल आयन स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखिए कैसे लिख करते हैं, आप बचपन छोटे मशीन चलाओ। 3 इंटू के एल्यूमिनियम 1 है और 3 इंटू ऑक्सैलिक एसिड OX बराबर, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं तो 0 लगा। के पे कितने चार्ज होते हैं, हमने कहा +1। Al का मान लिया x, ऑक्सैलिक एसिड कितना चार्ज होता है, -2। 3 एकम 3, x -6 बराबर 0। सिंपल इक्वेशन, x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। प्लस नहीं आ रही मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, पोटेशियम ट्राईऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। तो कहाँ दिख रहा है पोटेशियम ट्राईऑक्सोलेटो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखी, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। पोटेशियम ट्राईऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, देखो ये बन रहा है। नीचे वाले में देखो पोटेशियम एल्यूमिनियम हो गया, ये गलत हो गया। पोटेशियम ट्राईऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट, देखिए यहाँ फोर्थ हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन रहा है, बी। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 3-4 चीजें पूछी जाएगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक, नंबर 1 कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ आयन, भैया ब्रेक करोगे जितने पॉजिटिव जितने नेगेटिव उसका टोटल नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये देखो दूसरा नंबर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 3, देखो भैया 3 नंबर यहाँ एक्सप्लेनेशन है। चौथा नंबर नीचे दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू टाइप ऑफ लिगेंड इंटू करेंगे, जो नंबर आएगा वो बनेंगे। क्लियर, बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल ब्रीफ जानकारी है कि अगर अभी से प्रिपरेशन में लग जाओगे तब भी आपका हो जाएगा। मेरा सब्जेक्ट तो 100% ही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आप मगर पढ़ते रहिए कॉन्सेप्ट। ठीक, फिर देखिए इसका नाम आ गया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, द यूपीएससी नेम ऑफ दिस वन। क्या लिखा है, अब देखिएगा, आप अपने आप से लगाइएगा सारे क्वेश्चन जो पीछे सिखाए। अब इसमें देखो मैं NH3 पहले लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि लिख दिया रिगार्डिंग ONO ब्रैकेट 1 Cl2। ठीक, अब इसको अगर ब्रेक करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और 2 Cl- आयन बनेगा ना। एक कॉम्प्लेक्स आयन कौन बनेगा, CH3 NH3 का होल 5 ONO। तो 2 माइनस इसमें कितने प्लस बनेगा, 2। देखो वो पॉजिटिव वाला था, इसका निगेटिव। अब कोई पूछता है नंबर ऑफ आयन, तब तो पीछे सीख ही गए हैं, तो नंबर ऑफ आयन इसका 3 आएगा। देखो 2 Cl आयन है और 1 P आयन है। ठीक, किसी ने पूछा ऑक्सीडेशन नंबर, तो कहा बेटा अभी रुक जाओ, अभी हम यूपीएससी नेम करेंगे तो निकाल लेंगे। किसी ने पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमने कहा देखो सर ने सिखाया है। कितने हैं भैया, 5 ये है 1 ये है, तो हमने कहा अमोनिया 5 है और NO कितने हैं, ONO भैया 1 है। अमोनिया मोनोडेंटेट होता है 5, NO2 भी मोनोडेंटेट होता है 1, तो 5 एकम 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। हमने कहा देखो 6, हमने कहते नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को, नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन यहाँ। अब नंबर 4 की बात करते हैं IUPAC की। तो IUPAC मैंने कहा था सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, पॉजिटिव वेदर इट इज कॉम्प्लेक्स आयन और सिंपल है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, लीगेंड का। लीगेंड इसमें 2 है, तो 2 है, एक का नाम एमीन है, एक का नाम आइसो नाइट्रो या नाइट्राइटो एन कहेंगे। तो मैंने कहा पहले इसका लिखो, तो 5 लगे, तो नाम क्या लिखेंगे भैया, पेंटा एमिनो, 5 एमिनो नाइट्राइटो एन। ठीक, फिर सारे लिगेंड के बाद किसका नाम लिखा, कोबाल्ट। अब देखो कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में 8 लगेंगे, नहीं तो क्या लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, अभी ऑक्सीडेशन, फिर क्लोराइड। सिंपल आयन के नंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। अब कोऑर्डिनेशन, अब ऑक्सीडेशन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन क्या है, CO है, NH3 है, 5 NH3 है, ONO है और 2 Cl है, बराबर 0। X 5 गुणे 0, अमोनियम कोई चार्ज नहीं होता है, NO2 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 बराबर 0।
x प्लस 0 -1 -2 बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर क्या आ जाएगा +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया बेटा +3। इसका कितना हो गया 1 2 3 ये 4। देखो इस ऐसे क्वेश्चन में 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और चारों मैंने बता दिया कि नंबर पूछ सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है और नाम पूछ सकता है। तो कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी। बेटा जितनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उतनी मेहनत से पढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 24 हो गए, 6 का टारगेट और है। फिर देखिए आईयूपीएसी नहीं हो, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, ये तो आया हुआ है, हमने पढ़ा भी, हमने कहा ठीक है। देखो भैया K3, अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, अब डायरेक्ट लिखेंगे। देखो कितने कॉम्प्लेक्स है, हमने कहा भैया तो मेरी आदत है भैया, बिना समझाए मानते ही नहीं हम। हमने कहा वरना को कहेगा ठीक, यहाँ कितने 3 माइनस भैया 3 ये और 1 ये, आयन कितने हो गए 4। ऑक्सीडेशन नंबर, अब मैं देखो ऑक्सीडेशन नंबर बताऊं कितना है, 6 में से 3 क्या 3 भैया, हमने कहा 3, ठीक। अब कोई पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमने कहा लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कहा कितने लीगेंड है, कहें 6 लीगेंड है और Cl कितना मोनोडेंट है, तो आंसर क्या आ गया 6। सर नाम बता दीजिए कि पॉजिटिव है, तो मैंने कहा पोटेशियम पहले लिखा जाएगा, फिर 6 है तो भैया मैंने कहा हेक्सा क्लोरो लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया क्लोराइडो या क्लोरो दोनों लिख सकते हैं हम। राइडो प्लैटिनेट, क्यों मैंने प्लैटिनेट लिखा, तो वो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है निगेटिव। फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिख दिया 3। ये ऑप्शन कहाँ है पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट 3, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो, पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो। अच्छा यहाँ देखिए 2 है, सॉरी यहाँ देखिए 2 है, तो भैया जब यहाँ 2 होगा तो 2 और 1 3, मैंने ये हमने देखा नहीं, यहाँ पे 2 1 3 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ कितने आयन बनेंगे 3 और यहाँ कितना बनेगा 4, क्योंकि 6 में से हो जाएगा 4 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो क्या होगा पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट, पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट आंसर होगा। देखो यहाँ दोनों में ना, देखो एक प्लैटिनम लिखा है, यहाँ प्लैटिनेट, तो प्लैटिनेट वाला ठीक है, क्यों क्योंकि निगेटिव कॉम्प्लेक्स है। आगे टाइम कितना हो गया, आहा बहुत अच्छा, 1-2 पॉइंट ये भी आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन है। अगर कोई भी एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, जैसे CnNC, ठीक, SnC SCN, ठीक, ये दोनों NO2 या ONO, ये तीनों कहीं आपको दिखे अलग अलग कॉम्प्लेक्स में, तो वो कौन सी शो करते हैं आइसोमेरिक लिंकेज आइसोमेरिक। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मैंने अपने बैच में बहुत अच्छे से पूरा पढ़ा रखा है सारे बच्चों को, अभी उनका टेस्ट भी हुआ है इसी 1 दिन पहले, आप लोग पढ़िए ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स। क्या आ गया बेटा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से, क्या कहता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, अब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन के, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा। अब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने पर के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है सर भैया ये भी बता देते हैं, जैसे भैया ये रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है, पोटेंशियल बैरियर है, ये जो एनर्जी होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ये पोटेंशियल बैरियर होता है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर मेरे लेक्चर पढ़े होंगे आपने तो हमने पढ़ाया है। ये किसमें पढ़ाया हमने, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक। आगे फिर लिखा है थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो कुछ नहीं करेंगे, केवल वही हम डायग्राम बनाएंगे। अभी कहो बिल्कुल सही बनाया सर आपने, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन आया। देखो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है और ये एवरेज एनर्जी है किसी भी रिएक्टेंट की। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एवरेज एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का सम।
तो आप लोग क्या कहेंगे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का सम होता है। कोई एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा तो आप कहोगे थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो हमको क्या पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस नॉर्मल एनर्जी या एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा है, व्हाट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। देखो 2 पॉइंट लिख लो, मैंने कहा मेटल ऑक्साइड और मैंने लिख दिया नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो मेटल ऑक्साइड हम कुछ बताएंगे नहीं, खुद ही लिख दोगे, प्लस वाटर, ठीक, प्लस वाटर। देखिए ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड वाटर से करेगा तो क्या बनाएगा, तो आप खुद ही दिख रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। और अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2CO3, तो यह क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो वो एग्जांपल से आप ज्यादा समझेंगे। ये देखिए एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। तो क्या पूछा है, नॉन एक्सपोटाइल विद वाटर, तो नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर से करेगा तो एसिड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, एसिड। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, अब इसने देखो नॉन मेटल का तो कल मेटल लिख देगा, इसीलिए 2 पॉइंट जरूरी हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, द करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखो पीएच पे आया है क्वेश्चन, या H प्लस कंसंट्रेशन पे है, तो भैया पीएच पे देखो 14 तक होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, 1 0 से स्टार्ट होकर 10 के बाद 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 +8 -9 -10 11 12 और 14, ठीक है, माइनस में। इसलिए क्या है, न्यूट्रल, ये क्या है, एसिडिक, ये क्या है, बेसिक। ठीक, वो पूछ रहा है अगर H3O प्लस मतलब H प्लस कंसंट्रेशन 7 के बराबर होगी तो बेटा न्यूट्रल आएगा, 7 से छोटी होगी तभी एसिडिक होगा। ठीक, बड़ी होगी तो नहीं होगा, दोनों बराबर होगा नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, बी। ये दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन गलत है। तो ये अगर 10 की पावर 7 होगी तो कहेंगे एसिडिक है, H3O प्लस बड़ी है 10 की पावर 7 से तो ये एसिडिक है, ये बेसिक है, और H3O प्लस इक्वल टू अगर 10 की पावर 7 m है तो वो क्या होगी, न्यूट्रल। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास ये खत्म करता हूँ। ओके, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।